किंगडम ऑफ स्वीडन, जिसे हम शॉर्टकट में स्वीडन नाम से जानते हैं, मतलब देश में रहने वाले लोगों को स्वीडिश कहा जाता है। एक ऐसा देश जहाँ की जीवन गुणवत्ता दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छी है। स्वीडिश लोग खुद के देश से काफ़ी प्यार करते हैं क्योंकि दुनिया भर के सभी देशों में से स्वीडन को गुड कंट्री इंडेक्स में चुना गया। अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हो तो एक बात जरूर नोटिस करोगे, देश के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, पर्यटक लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन आमतौर पर स्वीडिश लोग किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करते। जब आप खुद बोलना शुरू करोगे उसके बाद लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। जितने भी यूरोपियन देश हैं उनमें से डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर कार टैक्स बाकी यूरोपियन देशों में सबसे ज़्यादा है। उसी तरह स्वीडन में जॉब करना चाहते हो या वहां पर रहना चाहते हो तो यहाँ का महंगा जीवन आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ महंगा है, चाहे रहना हो, खाना हो या कार चलाने का टैक्स। देश की आधिकारिक भाषा स्वीडिश है। इसका करीबी देश फिनलैंड स्वीडिश भाषा भी बोलता है। दूसरा विश्व युद्ध होने से पहले इस्टोनिया और लातविया जैसे देशों में स्वीडिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो बच्चों को खुश कर सकते हैं। पूरे यूरोप में स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने पेरेंट्स द्वारा बच्चों की पिटाई करने पर रोक लगाया। मतलब 1 जुलाई 1979 को शारीरिक दंड को रोक लगाने वाला एक कानून जारी किया। इसके पड़ोसी देश फिनलैंड और नॉर्वे ने भी साल 1983 और 1987 में स्वीडन के इस कानून को अपनाया। म्यूजिक बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने में स्वीडन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि यहाँ पर एक्सपोर्ट मतलब निर्यात का मीनिंग कुछ और है। 2012 के बिलबोर्ड हॉट 100 कार्यक्रम में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद स्वीडन ने 50% गाने लिखे थे। यूरोप के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क स्वीडन में देखने को मिलेंगे। आज की कंडीशन में देश में 30 नेशनल पार्क है। पहली बार साल 1909 में स्वीडिश सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक कानून जारी किया। उसकी वजह से 1918 और 1962 के बीच कई सारे राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ। आज देश की 7,31,589 हेक्टेयर की जगह राष्ट्रीय उद्यान की है। क्या आपको पता है पूरे यूरोप में स्वीडन एक ऐसा देश है जो पर्यटक लोगों को पब्लिक एक्सेस मतलब देश की किसी भी सार्वजनिक जगह पर घूमने का, साइकिल चलाने का, स्कीइंग और कैंपिंग करने का अधिकार देता है। मतलब आप स्वीडन में कहीं पर भी घूम सकते हो, यहाँ तक कि समुद्र में मछली पकड़ना और तालाब में तैरने का भी मजा ले सकते हो। सिर्फ एक बात को याद रखना पड़ेगा, नेचर, आसपास के लोग और जानवरों के प्रति सम्मान रखना पड़ेगा। देश की राजधानी का नाम स्टॉकहोम शहर है जिसकी आबादी 1.6 मिलियन है, लेकिन यही देश का अकेला शहर 14 आइसलैंड मिलकर बना है। दुनिया में बिजली बनाने के कई सारे तरीके, इनमें से सबसे घातक तरीका न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन स्वीडन बिजली बनाने के लिए किसी और तकनीक का इस्तेमाल करता है। सबसे अच्छी तकनीक कचरे से बिजली बनाना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के लिए विदेशी सहायता काफ़ी ज़रूरी है। 2015 की विदेशी सहायता की मदद से ग्रॉस नेशनल इनकम 1.41% तक चली गई थी और स्वीडन इस इनकम को 1% से ऊपर ही रखना चाहता है। वैसे पूरी दुनिया में जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय स्वीडन में क्या चल रहा था, उसने अपने पड़ोसी देश और बाकी देशों से एक बात कही थी, स्वीडन ना ही मित्र देशों के साथ है और ना ही किसी दुश्मन देश पर हमला करेगा। मतलब देश विश्व युद्ध लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि देश ने फिनलैंड में अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा था। उसके बाद नाजी जर्मनी सेना से यहूदियों की रक्षा की थी। देश की इस हरकत की वजह से बाकी देशों ने स्वीडन की वफादारी पर सवाल उठाया था। देश का फिनलैंड के साथ क्या कनेक्शन था? विश्व युद्ध के दौरान कोई भी देश मदद की मांग करता था तो स्वीडन उनका भी समर्थन करता था। जब फिनलैंड को जरूरत पड़ी तब स्वीडन ने अपने 8,000 सैनिकों को फिनलैंड के सैनिकों के साथ लड़ने के लिए भेजा। जब जर्मनी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा था तब स्वीडन ने जर्मनी का भी समर्थन किया था। स्वीडन सरकार की इस हरकत की वजह से एक बात पता चली, देश किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहता था लेकिन मदद जरूर करेगा, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिनलैंड। देश का सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग पॉइंट आइस होटल है जो कि आर्कटिक सर्कल से 200 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से शहर जुकस सर्वी में पाया जाता है। सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दुनिया भर के 80 से भी ज़्यादा देशों के पर्यटक लोगों ने इस होटल में रहने का मजा लिया है। देश के किरुना हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वहां से कुछ बसेस सीता होटल पर लेकर जाती है जिसमें आधे घंटे का समय लगता है।
इसके अलावा स्वीडन के सबसे उत्तरी भाग में टेरिक्रोसेट नाम की एक जगह मौजूद है, जिसे अंग्रेजी में 3 कंट्री केरन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे की बॉर्डर मिलती है।